आप क्या कर रहे हो? मेरी वॉफल बनाई रही है। आप वॉफल बना रहे हो? Don't put too much, okay? Lift it. Lift it right. From other side. Yeah, this side. Good practice. I pulled up the circle. How's it? Yummy. Yummy. Can I show this? Yeah, okay. तो यहाँ पे चिया ने एक बॉक्स बनाया है और आप देख सकते हैं इसमें चिया ने बहुत सारी चीज़ें बना के रखी हैं। तो ये मम्मा के बर्थडे की प्रेपरेशन हो रही है। इसमें चिया ने ये बॉक्स खुद से बनाया है और इसमें आई डोंट नो कितने सारे कार्ड्स और पार्टी हैट्स और बैनर्स चिया ने बना के रखे हैं। And wings, party fairy wings. ओके चिया ने प्रेपरेशन 2 वीक्स पहले ही स्टार्ट कर दी थी और उसने ये बकेट फिल करना स्टार्ट कर दिया था और मैंने उसे इंसिस्ट किया कि अब बस करो, ज़्यादा मत बनाओ चीज़ें, क्योंकि एवरीडे वो 2-3 कार्ड्स और आई डोंट नो डेकोरेशंस तो Another banner up there. या तो बना ही रही थी। तो मम्मा की तरह उसे भी क्राफ्ट का बहुत इंटरेस्ट है। और कल हम लोग कॉस्को गए थे तो वहाँ से हम लोग ये कुछ फ्रूट्स लेके आए थे। तो ये इस सीज़न के हमारे फर्स्ट मैंगोज़ हैं। तो काफ़ी टाइम के बाद इतने अच्छे मैंगोज़ जो हैं वो खाने को मिले हैं टू बी ऑनेस्ट। ये अभी थोड़े से कच्चे हैं बट इनका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। 1-2 दिन मैं इन्हें बाहर ही रहने दूँगी। और उसके साथ हम लोग कुछ पेयर्स वगैरह लेके आए थे। तो अभी मुझे इन्हें अरेंज करना है फ्रिज में, क्योंकि हम लोग कल बहुत लेट हो गए थे। हम लोग को 9:30 के अराउंड घर में पहुंचे थे। तो मैंने जस्ट डिशेस की और मैं सो गई थी और रात को ये प्लांट्स वाटर किए थे तो अभी तक यहीं पे हैं, इन्हें भी वापस रखना है। और कुछ स्नैक्स लेके आई थी मैं कॉस्को से। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और चिया डॉलरामा चले गए थे। तो मोस्टली मैं डॉलरामा में या तो ऑर्गेनाइजेशन की जैसे ये बास्केट्स वगैरह हैं ये लेने जाती हूँ या फिर क्राफ्ट की सप्लाईज लेने जाती हूँ। बट हमेशा ही डॉलरामा से मैं काफ़ी सारा सामान ले आती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं डॉलरामा से लेके आई थी जो कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में या फिर कुछ DIY या चिया के साथ क्राफ्ट वगैरह में यूज़ करूँगी इन चीज़ों को। और मोस्टली वीकेंड्स को मैं थोड़ा मील प्रेप भी कर लेती हूँ। इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है नेक्स्ट वीक के मील्स प्लान करने में और काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। तो मील प्रेप में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करती हूँ, बस कुछ बेसिक अगर सब्जियाँ वगैरह हैं जैसे अगर कैरेट्स हैं, बीन्स हैं तो उन्हें क्लीन करके चॉप करके रख देती हूँ। और उसके साथ ही साथ अनियंस हो गए उन्हें पील करके स्टोर करके रख देती हूँ। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि जब वीकडेज़ पे आप कुकिंग कर रहे हो तो उसमें चॉपिंग या इस चीज़ का टाइम बच जाता है। और तो मील प्रेप करना मैंने कुछ मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया था और ट्रस्ट मी इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। A tomato came. Which tomato? Come. Hola. Hola, mi zamuto. Hola, mi zamuto.
तो अभी जैसे समर टाइम है तो लॉन मूव करना पड़ता है, तो वो भी मोस्टली मेरे हस्बैंड वीकेंड्स पे ही करते हैं। और ऑनेस्टली इस समर तो मुझे अपने बैकयार्ड में जाना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में कुछ वेजिटेबल्स ग्रो की हैं। तो एवरी डे मैं दिन में 2 बार अपने बैकयार्ड में जाती ही हूँ अपने प्लांट्स चेक करने के लिए। तो बैकयार्ड में थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी, थोड़ी रेस्ट की और फिर मैंने मील प्रेप करना अगेन स्टार्ट कर दिया। तो मील प्रेप में कुछ ऐसी फिक्स चीज़ें हैं जो मैं हर बार करती हूँ, स्पेशली जब ग्रोसरी आती है। तो जैसे यहाँ पे धनिया है, उसे स्टोर करना है, या फिर अगर मैंने कड़ी पत्ता ऑर्डर किया है या मिंट ऑर्डर किया है तो उन्हें स्टोर करके रखना। ये मैं हर बार जब भी ग्रोसरी ऑर्डर करती हूँ तो उसी टाइम पे कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप धनिया वगैरह को प्रॉपर्ली स्टोर नहीं करेंगे तो वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, आप उन्हें धो के अच्छे से सुखा लीजिए और फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप उन्हें फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब आप ग्रीन चिली स्टोर करेंगे तो मेक श्योर उनकी स्टेम हटा लीजिए और फिर ऐसे किचन टॉवल बीच में रख के आप इसे भी अगर एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो 3-4 वीक्स तक आपकी चिलीज़ जो हैं बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। तो इस बार ग्रोसरी में मैंने पुदीना थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर कर लिया था। तो एवरी 2 और 3 मंथ्स मैं पुदीना थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर करके उसे अच्छे से वॉश करके सुखा लेती हूँ और जब वो कंप्लीटली ड्राई हो जाए तो उसका मैं पाउडर बना के रख लेती हूँ। तो कई बार होता है कि फ्रेश मिंट नहीं मिलता है मार्केट में, तो उस केस में आप ये वाला मिंट पाउडर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप रायता वगैरह बना रहे हो या फिर इवन चटनी भी बना रहे हो तो उस केस में जब फ्रेश मिंट आपको नहीं मिल रहा है तो पाउडर मिंट आप यूज़ कर सकते हो। मेक श्योर कि इसे प्रॉपर्ली वॉश करके प्रॉपर्ली ड्राई होने दीजिए, फिर आप इसे हैंड से क्रश कर सकते हैं या फिर आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर सकते हैं। इसे आपको फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है, इसे आप अपनी पेंट्री में रख सकते हैं और 3-4 मंथ्स तक इसे आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं मील प्रेप में करती हूँ वो है ग्रीन चटनी। बट हर वीक मैं ग्रीन चटनी नहीं बनाती हूँ। जब भी हम लोग ग्रोसरीज़ ऑर्डर करते हैं, जो कि 2 वीक्स में एक बार ही हम ग्रोसरीज़ ऑर्डर करते हैं, तो जब भी फ्रेश ग्रोसरीज़ आती हैं तो मैं ग्रीन चटनी पक्का बनाती हूँ। तो आई एम श्योर ग्रीन चटनी सब लोगों को बनाना आती ही है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेश लाइम नहीं था तो इसलिए मैंने बॉटल्ड लाइम यूज़ कर रही हूँ और इसे भी अगेन मैं एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख दूँगी और आप 1 वीक तक आराम से इस चटनी को खा सकते हैं। और अपने मोस्ट ऑफ मील प्रिपरेशन में मैं ग्लास कंटेनर्स ही यूज़ करती हूँ और प्लास्टिक अवॉइड करती हूँ जितना हो सके। स्पेशली अगर ऐसी कुछ चटनी वगैरह स्टोर करनी हो तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि प्लास्टिक या स्टील कंटेनर अवॉइड कीजिए और कुछ ऐसे ग्लास कंटेनर जो आते हैं उनमें स्टोर करके रखिए चीज़ों को। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुदीना नमक। तो इसमें जस्ट पुदीना, मिर्ची और नमक ऐड करना है और इसे भी मैं अच्छे से पीस के एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लूँगी और इसे फ्रिज में रख दूँगी और आप इसे आराम से कोई 2 वीक्स तक यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने ऐसे नमक बना के रखा है तो आपका काफ़ी टाइम सेव होगा, स्पेशली अगर आप रायता वगैरह बना रहे हो या फिर फ्रूट चाट वगैरह बना रहे हो, तो उस केस में इस नमक का टेस्ट बहुत ही रिफ्रेशिंग आता है। तो कुछ और भी प्रिपरेशंस हैं जो मैं वीकली या 2 वीक में एक बारी करती हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी सारी मंथली मील प्रेप आपके साथ शेयर करूँ तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप भी मील प्रेप करती हैं और आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ वो भी मेरे साथ पक्का शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया है देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक श्योर टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम टू। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।